नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित राठौर। टैक्स आयदा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर आपके सामने फिर से एक और नई वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम में आपकी सैलरी अगर 7.8 लाख रुपए तक है तो भी आप टैक्स से बच सकते हैं। तो किस तरीके से आप टैक्स से बच पाएंगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कुछ साल पहले वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने एक नई टैक्स व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत टैक्स काटे जाने के स्लैब्स की संख्या को थोड़ा बढ़ाया गया, लेकिन टैक्स की दर को घटा दिया गया। अगर इस साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो इस बार नए टैक्स रिजीम को चुनने वालों को 7 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भले ही सरकार ने आपको 7 लाख रुपए तक की सैलरी पर नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट दी है, लेकिन अगर आपकी सैलरी 7.80 लाख रुपए तक भी है तो भी आपको नई टैक्स व्यवस्था में फ़ायदा होने वाला है। आइए समझते हैं किस तरीके से आपको ये फ़ायदा मिल पाएगा। सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था की तुलना में नई टैक्स व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने के लिए पिछले बजट में इसमें कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत एक तो आपको 3 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं चुकाना है। वहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको 3 से 7 लाख रुपए यानी बचे हुए 4 लाख रुपए पर टैक्स छूट भी मिल जाएगी। साथ ही सरकार ने इसे और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए 2 तरह के डिडक्शन का फ़ायदा दिया है। तो उसमें सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। नौकरी करने वाले लोगों को पुरानी टैक्स व्यवस्था में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपको 50,000 रुपये पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। पिछले बजट में इसे नई टैक्स व्यवस्था में भी शामिल किया गया था। इस तरह आपको 7 लाख नहीं बल्कि 7.5 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 50,000 रुपये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएंगे। दूसरा है कॉरपोरेट नेशनल पेंशन सिस्टम। आप एम्प्लॉयर के जरिए एनपीएस में कंट्रीब्यूशन लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर कुछ अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। किसी भी कर्मचारी को एनपीएस पर जो छूट मिलती है वह एटीसीसीडी के तहत मिलती है। इसमें भी 2 सब सेक्शन है, एटीसीसीडी 1 और एटीसीसीडी 2। वहीं एटीसीसीडी 1 का एक और सब सेक्शन है एटीसीसीडी 1B। इसमें आप एटीसीसीडी 1 के तहत 1.5 लाख रुपए और एटीसीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपये की छूट तो पाते हैं, लेकिन एटीसीसीडी 2 आपको इस 2 लाख रुपए के ऊपर भी इनकम टैक्स में छूट देगा। एटीसीसीडी के D2 के तहत कैसे मिलेगी अतिरिक्त छूट? इसके तहत आपको एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एनपीएस में किए गए निवेश पर छूट मिलेगी। तमाम बिजनेस इस निवेश को अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बिजनेस एक्सपेंस की तरह दिखाकर टैक्स छूट पाते हैं। इसके तहत आप प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% तक एनपीएस में निवेश करवा सकते हैं और उस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह आंकड़ा आपके लिए 14% तक हो सकता है। कैसे 7.80 लाख रुपए तक की सैलरी होगी टैक्स फ्री। मान लेते हैं आपका 7.80 लाख रुपए का पैकेज है। ऐसे में आपकी बेसिक सैलरी आपके सीटीसी का कम से कम 50% होगा है, मतलब आपकी बेसिक सैलरी 3.90 लाख रुपये। एटीसीसीडी 2 के तहत आप अपने एम्प्लॉयर से कॉर्पोरेट एनपीएस अकाउंट में इसका 10% यानी 39,000 रुपये तक निवेश करवा सकते हैं, जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो अगर आपकी सैलरी 7.80 लाख रुपये तो उस पर 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और 39,000 रुपये के कॉर्पोरेट एनपीएस पर टैक्स छूट मिलेगी। इस तरह आपको कुल मिलाकर 89,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से कम 6.91 लाख रुपए रह जाएगी और आप पर टैक्स की देनदारी 0 हो जाएगी। क्या करना होगा आपको ये छूट पाने के लिए? अधिकतर कंपनी एनपीएस की सुविधा देती ही हैं। आप अपनी कंपनी के एचआर से बात करके एनपीएस में निवेश करवा सकते हैं। यह निवेश आपकी बेसिक सैलरी से होता है और इसका नतीजा ये होगा कि आपको हर महीने मिलने वाली इन सैलरी कम हो जाएगी। अच्छी बात ये रहेगी कि आप अतिरिक्त टैक्स छूट पा सकेंगे। अगर आपकी कंपनी में एनपीएस की सुविधा नहीं है तो एक बार एचआर से बात करें, वे आपको इस पर गाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए,
हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।